हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ शिखा। आज मैं आपको शब्दों के भेद के विषय में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको शब्दों के भेद के बारे में बताया था कि शब्द चार प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बनावट के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं उनके विषय में बताऊंगी। तो पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं, प्रश्न ये उठता है ये शब्द कहाँ से आए, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इन शब्दों में जो भी शब्द आते हैं तो ये उत्पत्ति के आधार के अंतर्गत ही आते हैं। शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। ये शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 है तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशी शब्द। शब्द भी चार प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब मैं आपको पहले तत्सम शब्दों के विषय में बताऊंगी। तत्सम शब्द, अब देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित किए बिना ही ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत शब्द के शब्दों को परिवर्तित किए बिना ही ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। जैसे कन्या, विद्या, लड़का, गुरु आदि। क्या है तत्सम शब्द? वे होते हैं जो संस्कृत शब्दों को परिवर्तित किए बिना ही ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। जैसे कन्या, विद्या, लड़का, गुरु आदि। इतना समझ में आया ना बच्चों आपके। अब मैं आपको तद्भव शब्दों के विषय में बताती हूँ। तद्भव शब्द क्या है? नंबर 2 तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? देखिए, तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के परिवर्तित रूप में लिखे जाते हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द
जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं। देखिए जैसे है दंत, और दंत मीन्स क्या होता है, दांत। तो दंत क्या हो गया, ये तो हो गया तत्सम शब्द, और दांत क्या हो गया, तद्भव शब्द। ठीक है ना, इतना समझ में आया ना कि जो भी संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में लिख दिए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब जैसे दंत का क्या होता है मीनिंग, दंत का अर्थ क्या होता है, दांत, और दंत क्या हो गया, तत्सम, और दांत क्या हो गया, तद्भव। अब मैं आपको कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के विषय में बताती हूँ। देखिए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। अब देखिए जैसे क्या है, अग्नि, अग्नि का क्या हो गया तद्भव, आग। दंत, दांत। सर्प, सांप। कूप, कुआं। क्या कोई जैसे अग्नि का आग, दंत का दांत, सर्प का सांप, कूप का कुआं। और देखिए क्या है, नव, नव का नौ। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तत्सम और तद्भव है। तो इतना समझ में आया ना बच्चे आपके। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे टेट, सीटेट या फिर अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी।